कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव की बात करते हैं जिसे नाम दिया गया है रामपुर। यहाँ के लोग सामान्यतः बहुत सुस्त और ढेर साले रहते थे। उनके लिए दिन भर की चालाकी सिर्फ खेती और बकरी बिल्ली से होती थी। एक रोज गांव के एक युवक का नाम था रामू। रामू को गांव की सुस्त जीवन शैली से नफरत थी। वो एक सुबह जल्दी उठ खेती के काम में लग जाता था, लेकिन बाकी लोग शाम को ही खेत में चले आते थे। एक दिन रामू ने सोचा कि गांव में इतना सुस्त और ठिठुरा क्यों है। उसने अपने दोस्त लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, हमें इस गांव की रहस्यमयी भांति जानने की जरूरत है। क्या तू मेरे साथ है? लक्ष्मण ने उत्साहपूर्वक स्वीकार किया और दोनों ने गांव का अन्वेषण शुरू किया। पहले वे गांव के अत्याधुनिक अस्पताल में गए, जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। वहां से वे गांव के प्राचीन नगर भाग में चले गए, जहां खाली भूतकालीन इमारतें और चारों ओर जंगली पेड़ पौधे थे। बीच बीच में वे सुनसान गलियों से गुजरते, जिनमें से एक गली में एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देने लगी। वे ध्वनि का पीछा करते हुए एक विशाल पुरानी बगीचे में पहुंचे। वहां वे अनेक विचित्र पौधे और पेड़ों के बीच एक विशाल खोली में पहुंचे, जिसमें विशाल रंगीन पत्थर रखे थे। धीरे धीरे वे पत्थरों को हटाते हुए एक बड़े सुरप्रेस खुलासे के सामने आते हैं। एक बड़ी सफेद रंग की इमारत थी, जो कि बिल्कुल बंद और छोड़ी हुई थी। वे विचारने लगे कि यह इमारत किसकी हो सकती है और वहां के रहस्य क्या है। अचानक रामू को विशाल सफेद साए की असलियता सामने आई। वो देखा कि सफेद साए के पीछे एक गहरी और विशाल सीढ़ी रखी हुई है। वे उससे देखते हैं कि एक पुराने राजा ने इसे अपने बचपन में बनवाया था और वह गांव के लोगों को डराने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। रामू और उसके दोस्त ने गांव वालों को इस सच्चाई का पता लगाया और उन्हें बताया कि यह साया केवल एक स्थायी और असली रहस्य था, जो उनके डर को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। इससे गांव के लोगों का डर दूर हुआ और वे सभी खुशहाली से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारे डरों का सामना करना हमें उनसे मुक्ति दे सकता है और हमें सच्चाई की ओर ले जा सकता है।